हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिफेंस वाला। माय नेम इज़ दानिश जफर और आप सब जानते हैं कि एनडीए एग्ज़ाम में रह गए हैं शायद 120 दिन के आसपास, है ना। अप्रॉक्सीमेट जब ये वीडियो आपको मिलेगी तो लगभग 120 दिन के आसपास रह गए होंगे एनडीए एग्ज़ाम में। अब मज़ेदार बात क्या है, क्या सर मैं लेट हूँ? क्या सर मैं अभी भी तैयारी कर सकता हूँ? सर बोर्ड का भी एग्ज़ाम है मेरा, कुछ पॉसिबिलिटी है सर क्या? तो कहते हैं सुबह का भूला अगर शाम को घर वापस लौटे तो उसे भूला नहीं कहते। अंग्रेजी में भी एक कहावत है बड़ी सिंपल सी कि यू आर नेवर लेट फॉर डूइंग गुड थिंग्स। तो भाई अभी लेट नहीं हो, बिल्कुल भी लेट नहीं हो। 4 महीने में दुनिया 4 बार अपनी एक्सेस पर 4 महीने में कितनी बार, 120 बार दुनिया अपनी एक्सेस पे घूम जाएगी। एक सीजन बदल जाएगा। ये जो मैं जैकेट पहना हुआ हूँ ना, तो मैं जब एनालिसिस करने आऊंगा तो टी शर्ट पहने आऊंगा। अभी सर्दियां ढंग से आई भी नहीं है, अभी तो तगड़ा कोहरा भी नहीं पड़ा, समझ रहे हो ना। तो अभी पूरी सर्दियां तुम्हारे पास है। तो करना क्या है, स्ट्रैटेजी को फॉलो करना है। आज मैं तुम्हारे लिए कोशिश करूंगा कम से कम समय में, मतलब मिनिमम टाइम लेते हुए तुम्हें एक बेहतरीन स्ट्रैटेजी बताऊंगा। अगर तुम उसे फॉलो करते हो तो एनडीए एग्जाम में अंग्रेजी तो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी ना, बट उसे फॉलो कर लेना। 120 दिन का हमारा टारगेट है। मैं लेके चला हूं कि मैं आपको 100 दिन की स्ट्रैटेजी बताऊंगा, आखिर के 20 दिन में क्या करना है वो अलग चीज वो अलग बताऊंगा। खैर, तो भाई ये है हमारा एक टेलीग्राम ग्रुप है और यहाँ पे हम बच्चों को क्वेश्चंस या इंग्लिश रिलेटेड कुछ भी छोटी छोटी चीज़ें देते रहते हैं और बहुत सारा, मतलब ये इंटरेक्टिव रहता है ना। इफ़ यू वांट टू बी अ पार्ट ऑफ इट तो आप इसको स्कैन करके सीधे टेलीग्राम ग्रुप में पहुँच सकते हैं हमारे। ये हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप है। चलिए, तो अब हम बात करते हैं किसकी, स्ट्रैटेजी की। तो स्ट्रैटेजी चलेगी आपकी वीक वाइज। आपको ये समझना पड़ेगा कि आपके एग्जाम में आता क्या क्या है। अगर आप गौर करेंगे तो आपके एग्जाम में आता है भाई 3 चीज़ें। 3 चीज़ें आपके एग्जाम में आती हैं पूरे एग्जाम में, जो 3 चीज़ों पे बेस्ड है मोटी मोटी। जिसमें से सबसे पहली चीज़ है रीडिंग पोर्शन। दूसरी चीज़ है तुम्हारे पास ग्रामर। और तीसरी चीज़ है वोकैबलरी। अब अगर मैं इसे वास्ट कर दूं, फैला दूं, तो देखो रीडिंग पोर्शन में से कौन कौन सा तरह के क्वेश्चंस आते हैं जो PQRS आते हैं। इस बार नहीं पूछे गए थे तो इसका मतलब ये नहीं अब कभी पूछेगा ही नहीं, कसम खा ली है एनडीए ने, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, हो सकता है यूपीएससी इस साल पूछ ले, मतलब इस बार पूछ ले अगर लास्ट टाइम नहीं पूछा था। तो PQRS, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन भी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, क्लोज टेस्ट भी मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं। ठीक है, तो इन तीनों पे हमें वर्क करना है। ये हो जाएगा आपका रीडिंग पोर्शन। ग्रामर में आपके पास स्पॉटिंग एरर्स, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, फिलर्स, है ना, इस तरह के क्वेश्चंस हैं। और एक और क्वेश्चंस मैं आपको एक्सपेक्ट कर रहा हूं, आइडेंटिफिकेशन ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो भाई देखो, अगर तुम्हें पता ही नहीं है ना कि रास्ता कैसा है, तो तुम पता नहीं, मतलब मान लो जाना था वहां पे, तुम्हें पता है कि भाई इस रास्ते पे साइकिल से जा ही नहीं सकते हैं। ठीक है, साइकिल से भी नहीं जा सकते हैं। ठीक है, तो और तुम वहां पे पता चला तुम लेके निकल गए बाइक, तो फंस जाओगे। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड द वे फर्स्ट। पहले तुम्हें रास्ता पता होना चाहिए कि पूछा क्या जाता है। बिल्कुल ऐसा बच्चा जो कोरा है, जिसने एनडीए का पेपर ही नहीं देखा भाई, ये 15-20 मिनट की वीडियो में ना आत्मा तृप्त हो जाएगी तुम्हारी। 15 से 20 मिनट मैं टारगेट करके चल रहा हूँ कि इसको मुझे 15 से 20 मिनट में खत्म करना है वीडियो को। और उसके बाद स्ट्रैटेजी तुम्हारा एकदम क्लियर हो जाएगा कि अंग्रेजी तैयार कैसे करनी है। 200 नंबर है, 200 नंबर मेरे बच्चे, 200 नंबर। ठीक है, तो 200 नंबर में से 180 प्लस तो आराम से आते हैं। बस तुम्हें विश्वास करना है खुद पे, है ना, और फॉलो करना है स्ट्रैटेजी को। तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। आइडेंटिफिकेशन ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच क्या होता है कि आपको पूछ लेते हैं कि इस लाइन में, इस सेंटेंस में नाउन कौन सा है, प्रोनाउन कौन सा है, एडजेक्टिव कौन सा है। इसके बाद आ जाती है वोकैबलरी। तो वोकैबलरी में
सिनोनिम्स आते हैं, एंटोनिम्स आते हैं, फिलर्स भी आते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स वाले जिन्हें आप कहते हैं। तो फिल इन द ब्लैंक्स, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, वन वर्ड भी अक्सर आ सकते हैं। वन वर्ड में एक्सपेक्ट कर रहा हूं। ईडियम्स तो आते ही हैं। और फ्रेजल वर्ब्स। तो ये तुम्हारा ये सिलेबस है एनडीए का, अंग्रेजी का, मोटा मोटा बता रहा हूँ, है ना। अब ग्रामर में बहुत चैप्टर हैं, चैप्टर नहीं लिखे हैं मैंने, किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं बस वो लिखे हैं। ये सिर्फ वो लिखा है कि किस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो रीडिंग में से ये वाला पोर्शन, ग्रामर में से ये वाला पोर्शन, और वोकैबलरी में से ये वाला पोर्शन, ये सब मिला के मेरे बच्चे तुम्हें मिलते हैं 200 मार्क्स। और मेरा यकीन मानो, मतलब 200 मार्क्स का मतलब है 50 क्वेश्चन आते हैं, 50 क्वेश्चंस। और यकीन मानो 50 में से 45 क्वेश्चन तो तुम बहुत आराम से बना सकते हो, अगर आज से शुरू करोगे तो भी। 45 नहीं तो मैं मानता हूँ 40 तो हर हाल में बनाएगा, हर बच्चा बनाएगा। तो भाई अगर मैं मान लूँ कि 42 भी बनाए तो 42 × 4, लगभग 168 नंबर तो तुमने यहीं से खींच डाले। अगर मैथ तुम्हें रुला रहा है ना, तुम्हें खून के आंसू रुला रहा है, तुम मैथ से परेशान हो, तो नंबर अंग्रेजी से खींचो, मैथ में थोड़ा एडजस्टमेंट करो, और बाकी हिस्ट्री, पॉलिटी और साइंस से कवर करने की कोशिश करो, है ना। यही तो स्ट्रैटेजी होती है। अब हम बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं कि सर पढ़ना कैसे। तो भाई देखो, ये तो तुम्हें पता चल गया कि क्या क्या तुमसे पूछा जाएगा। अब इसकी तैयारी कैसे होगी। तो तुम्हारे पास है मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, एंड ऑफ कोर्स संडे एज वेल। तो शुरू करते हैं मंडे से। मंडे में आपको क्या करना है, मंडे में आपको लगाने हैं एटलीस्ट 3 क्लोज टेस्ट विद एनालिसिस, ठीक है, प्लस 20 ग्रामेटिकल एरर्स। अब देखो, जब मैं कहूंगा ना ग्रामेटिकल एरर्स, तो इनमें से कोई भी क्वेश्चन उठा लेना, ये लगा लो, ये लगा लो, ये लगा लो, ये भी लगा सकते हो कभी कभी। इस पे ज्यादा ध्यान मत देना, इसको ध्यान सबसे आखिर में देना, इन तीनों पे ज्यादा ध्यान देना, ठीक है। तो 20 ग्रामेटिकल एरर्स लगा लिए तुमने, और ये भी कैसे, एनालिसिस के साथ। अब सोचो इसमें कितना समय लग जाएगा तुम्हें। तो भाई 3 क्लोज टेस्ट, एक क्लोज टेस्ट में हद है 5 मिनट लगा दोगे। चलो तुम कह रहे हो सर मैं तो बहुत सड़ा हुआ हूँ 10 मिनट लग जाएंगे, तो 10 मिनट भी लगाओगे तो भाई आधे घंटे में हो जाएगा। ये बहुत सड़े हुए बच्चे की बात बता रहा हूँ, ठीक है। तो मान लो 15 से 20 मिनट में तुमने ये क्लोज टेस्ट लगा लिया, 20 मिनट में तुमने ये लगा लिए, और इसमें तुम्हें कितने मिलेगी, एक ग्रामेटिकल एरर तुम 30 सेकंड में बहुत आराम से करते हो, तो 10 मिनट में लगा लोगे। 5 मिनट एनालिसिस के ले लो, तो 25 ये हो गए, तो 25 और यहाँ कितने थे, 20, 20 और 20 40, 45 मिनट्स हो गए, 45 मिनट्स हो गए। और इसमें तुम्हें 50 मिनट्स मान लो, और 10 मिनट्स तुम्हारे वोकैबलरी। वोकैबलरी रजिस्टर एक आपने मेंटेन नहीं किया है तो कर लीजिए, मैंने बहुत जगह पर बताया है कि वोकैबलरी रजिस्टर कैसे बनता है, ठीक है। एक वोकैबलरी रजिस्टर मेंटेन करिए, और हर दिन उसमें से वोकैब 10 मिनट्स ये आपको देखनी है। तो ये आपके दिन के कितने मिनट्स हो गए, 60 मिनट्स हैं एवरीडे, ठीक है। 1 घंटे के अंदर आपको 3 क्लोज टेस्ट लगाने हैं, एटलीस्ट 20 ग्रामेटिकल एरर लगाने हैं, और इस सब का एनालिसिस कर लेना है अच्छे से। दैट्स इट। 1 घंटा मांग रहा हूँ सिर्फ, 200 नंबर के लिए 1 घंटा सिर्फ, ठीक है। इसके बाद आपका आ जाएगा ट्यूसडे, तो ट्यूसडे को आपको लगाने हैं सीधे PQRS। PQRS के कितने क्वेश्चंस, 15 क्वेश्चंस,
ठीक है, ये भी विद एनालिसिस +20, ग्रामेटिकल एरर्स, बस हो गया आपका काम। ये भी एनालिसिस और साथ में ये वोकैब आपकी चलेगी रोजाना। तो ये 60 मिनट फिर से हो गए। PQRS 15 लगाने में हद है, तुम्हें आधा घंटा लग जाएगा, 15 मिनट में ये भी लग जाएंगे, और बाकी के 15 मिनट 10 मिनट में वो क्या, तो अप्रोक्सीमेट 60 मिनट है ये। कुछ बच्चे जो तेज होंगे इसे 45 मिनट्स में कर लेंगे। ये तो 60 मिनट तो सड़े हुए बच्चे के लिए है। जो बच्चे तेज होंगे, चीता बच्चा होगा, वो इसे आराम से निपटा लेगा 45 मिनट्स में, 40 मिनट्स में भी निपटाने वाले होंगे। ठीक है, तो मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में तुम्हें बताना है कि तुम इस शेड्यूल को कितनी देर में निपटा रहे हो, ये कमेंट बॉक्स में तुम्हें मुझे बताना है। ठीक है भाई। अच्छा, वेंसडे को तुम क्या करोगे? वेंसडे को तुम लगाओगे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। ठीक है, RC। ठीक है, ये कैसे करोगे? विद एनालिसिस, प्लस इसमें तुम क्या कर सकते हो, 20 ग्रामेटिकल एरर्स प्लस वोकैबुलरी। ये वैसे ही रहेगा, हर दिन ग्रामर लगानी है, साथ में कुछ रीडिंग का और 10 मिनट की वोकैबुलरी। 10 मिनट वोकैब में याद रखने की कोशिश करो, बार बार वर्ड्स को देखो, उनको कनेक्ट करने की कोशिश करो, बस दैट्स इट, यही करना है, और ऐसे ही वोकैब याद होगी। ठीक है, वोकैब के क्वेश्चंस भी लगा सकते हो। अब वोकैब में क्या करोगे, किसी दिन सिनोनिम्स देख लो, किसी दिन एंटोनिम्स लगा लो। जैसे तुमने क्या किया, 5 मिनट अपना वोकैब का रजिस्टर देखा और 5 मिनट क्वेश्चन लगा लिए। किसी भी वेबसाइट से जाकर लगा लो, vocabulary.com पे हमेशा क्वेश्चन पड़े रहते हैं वोकैब के, वहां से लगा लो। freerise.com पे जाके देख लो, वहां पे पड़े रहते हैं। ठीक है, और भी हमारी इतनी सारी DPPs है, मैंने कितने सारे वोकैब के सेशंस ऑनलाइन कराए हैं। ठीक है, वहां से जाके क्वेश्चन लगा लो वोकैब के। तो 5-10 मिनट क्वेश्चन लगा लो वोकैब के, कहीं से भी कुछ डाउनलोड कर लो वोकैब के क्वेश्चंस, वो लगा लो। 5 मिनट क्वेश्चन लगा लो, 5 मिनट इनमें से कुछ भी रिवाइज कर लो जो तुम्हें अच्छा लगे, बस ऐसे 10 मिनट वोकैब पे बिताने हैं। अब तुम्हारे पास आया थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। अब तुम्हें इसमें क्या करना है, इसमें तुम्हें ये करना है कि यहां से बेसिकली तुम्हारा वीक शुरू हो रहा है। तुम्हें क्या करना है, लेक्चर देखना है फॉर 1 आवर, और इसे आप 2x पे करके देखते हैं। यूजुअली 1x या 2x पे करके देखेंगे। तो 1x 2x पे करके देखेंगे तो 1 आवर का मतलब है आप कम से कम ये काम जो है आधे घंटे का, मतलब आधे घंटे में कर लेंगे। 1 आवर का अगर आप लेक्चर देखते हैं इन, मान लो 45 मिनट्स। ठीक है, अब अगर आपने मेरा एक लेक्चर देखा है, फॉर एग्जाम्पल आपने सब पढ़ना शुरू किया, अगर आपने मेरा एक लेक्चर देखा है, तो एक लेक्चर को देखने के लिए आपको उसकी प्रैक्टिस भी चाहिए होगी। तो प्लस 15 मिनट्स जो मैंने पढ़ाया है उसकी प्रैक्टिस। प्रैक्टिस कहाँ से करोगे, मेरे YouTube सेशन जरूर होंगे उस पर, मैंने उसी सेशन में बताया होगा प्रैक्टिस कहाँ से करनी है, और साथ में उसकी DPPs लगा लोगे। शक्ति बैच है, विक्रांत बैच है, वहां से भी देख सकते हो। ठीक है, इसके अलावा शौर्या में तो बहुत सारे बच्चे होंगे जो स्ट्रैटेजी को देख रहे होंगे, जहां भी मैंने पढ़ाया है वहां से कहीं से भी आप उसको देख सकते हो। तो आप टॉपिक वाइज पढ़ सकते हो ना। इसके अलावा फिर आपको फ्राइडे में भी क्या करना है, लेक्चर फॉर 1 आवर, जिसको आपको 45 मिनट्स में खत्म करना है भाई लेक्चर को, है ना। क्योंकि आपको 2x पे देखना है, 2x पे नहीं तो 1.5x पे, जैसे भी है। प्लस 15 मिनट्स ऑफ प्रैक्टिस DPP से, ये चलती रहेगी। सैटरडे को भी आपको सेम चीज करनी है। मेरा लेक्चर जब आप देख रहे होगे ना, तो आपकी वोकैब अपने आप हो रही होगी, क्योंकि हर लेक्चर में मैं वोकैबलरी कराता ही हूँ। मेरा ऐसा लेक्चर ही नहीं है जिसमें वोकैब ना हो। तो हर लेक्चर में मैं कोशिश करता हूं कि मेरी वोकैब हो। तो मतलब ज़्यादातर में 99% लेक्चर्स में मेरी वोकैबलरी मैंने कहीं ना कहीं कराई होगी। कभी लेट हो जाता हूं या कुछ और ऐसा हो जाता है तो एक अलग बात है, नहीं तो वोकैबलरी मेरे लेक्चर में होती ही है। तो आपको क्या करना है, ये आपका पूरा वीक का शेड्यूल हो गया, इसको आपको फॉलो करना है। ये रोजाना का सिर्फ आपसे 1 आवर मांग रहा है, और 1 आवर भी किससे मांग रहा है, सड़े बच्चे से 1 आवर मांग रहा है। अगर आप तेज बच्चे हैं तो आपको 1 आवर नहीं लगेगा, आप उससे पहले कर लेंगे इसको। ठीक है, अगर आप तेज बच्चे हैं तो आप इसे 1 आवर से पहले कर लेंगे। ठीक है, अब अगर किसी का 1 आवर 15 मिनट्स भी लग रहा है तो यार उसमें कुछ ऐसा तो है नहीं, क्योंकि तुम्हारे फेफड़े कमजोर हो जाएंगे, तो क्या दिक्कत है, कर लो यार, 15 मिनट ज्यादा लगा दो, नंबर भी तो तुम्हारे आएंगे, रैंक भी तो तुम्हारी बनेगी, वर्दी भी तो तुम्हें मिलेगी, है ना। चलो अब बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं संडे की। तो संडे होता है मजे वाला दिन। इस दिन मैं तुम्हें सिर्फ एक ही चीज दूंगा, और वो है मॉक टेस्ट। बस मॉक टेस्ट, और ये कैसे, विद फुल एनालिसिस।
फुल एनालिसिस का क्या मतलब है? मान लो तुमने एक मॉक टेस्ट लगाया और तुम्हें एक मॉक टेस्ट लगाने में लग गए 3 घंटे, तो तुम मान लो इंग्लिश का लगाया, 200 नंबर 200 क्वेश्चन है, तो मान लो 2 घंटे लग गए तुम्हें, 2 घंटे आते हैं पेपर का, 2 आवर का होता है, 2 घंटे मान लो तुम्हें लग गए, 2 घंटे में तुमने अंग्रेजी का पेपर लगाया और 1 घंटा कम से कम उसके एनालिसिस पे दो। तो संडे को क्योंकि तुम्हारे पास टाइम ज़्यादा होता है, इसलिए इस संडे में तुम मॉक टेस्ट लगाओगे, 3 आवर लग जाएंगे तुम्हारे इसमें एनालिसिस के साथ। तो ये आपको बस करना है। ये आपको कब तक करना है मैं आपको बताता हूँ। ये आपको करना है आने वाले 100 दिन तक। 100 दिन में अगर आप लेक्चर कैलकुलेट करेंगे ना, समझ रहे हो, तो जो लेक्चर कैलकुलेट करोगे ना 1 1 आवर के, तो 100 घंटे हो जाएंगे। 100 घंटे, 100 घंटे में शौर्य भी कंप्लीट हो जाता है। 100 घंटे में तो तुम्हारा फाउंडेशन बैच भी कंप्लीट हो जाता है अंग्रेजी की अगर मैं बात करूं, और 100 घंटे में तुम्हारा कंप्लीट हो जाते हैं शक्ति भी, 100 घंटे में तुम्हारा विक्रांत भी, या फिर अगर तुम्हें कोई भी 2 बैच से पढ़ना है तो वो भी 100 घंटे में आ जाएंगे। तो 100 घंटे में तुम 2 बैचेस कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है। अब इसके बाद, और वो भी 100 घंटे जो तुम तेज देख रहे हो, तो 100 घंटे का मतलब है तुम्हारे पास लगभग 200 घंटे के आसपास है, अगर तुम फास्ट फॉरवर्ड करके नहीं देख रहे हो। तो ये एक बढ़िया चीज़ है जो तुम्हें करनी है। 1 घंटा सिर्फ तुमसे मांगा है, अगर ईमानदारी से दे दोगे तो यकीन मानो कामयाबी चूमेगी तुम्हारे। कमेंट में लिख देना कदम ना। अब हम बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं कि सर ये कंटेंट कहाँ से लाऊंगा इतना मैं। तो देखो मेरे बहुत सारे बैचेस हैं, ठीक है, जो फ्री बैचेस हैं, शक्ति, ठीक है, इसके अलावा शक्ति 2.0, ये मैं फ्री वाला कंटेंट बता रहा हूँ। विक्रांत 1.0 भी है एक, तो ये भी बैच हो गया। इसके अलावा PW सरकारी एग्जाम्स एक हमारा चैनल है, ठीक है, वहाँ पे भी कुछ मेरी बहुत सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगी जहाँ पे मैंने चैप्टर्स और ये सारी चीज़ें पढ़ाई हैं। तो यहाँ से आप सारा प्रैक्टिस का मटेरियल उठा सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा इन्हीं बैच की DPPs है, सारी आप लगा सकते हैं। DPP मतलब डेली प्रैक्टिस पेपर। तो भाई DPP आप लगा सकते हैं, बेहतरीन करके आप DPP लगाइए। तो शक्ति बैच, विक्रांत बैच की आपने DPP लगा ली। अब DPP लगाने के बाद आप और कहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं? प्रीवियस ईयर, प्रीवियस ईयर पेपर्स उठा लो। तो प्रीवियस ईयर पेपर आप कहाँ कहाँ से उठा सकते हैं? आ जाओ भाई। तो प्रीवियस ईयर पेपर आप कहाँ कहाँ से उठा सकते हैं? आप प्रीवियस ईयर पेपर उठा सकते हैं CDS के, NDA के। तो अगर मान लीजिए आपने एक और के उठा सकते हैं SSC के। SSC का पहले एक एग्जाम हुआ करता था मेंस, इसमें 200 क्वेश्चन आते थे, इसके उठा सकते हैं। तो मान लीजिए आपने 10 पेपर ये उठा लिए, तो 200 इंटू 10, 2000 क्वेश्चन अंग्रेजी के। NDA के आपने मान लीजिए 10 पेपर उठा लिए, तो ये आपको मिल जाएंगे। ND के 10 ईयर आप डाउनलोड करने, आप डालेंगे गूगल पे, बहुत सारे लिंक मिल जाएंगे, फ्री मिल जाएंगे ये आपको। नहीं तो बहुत सारी जगह बड़े सस्ते सस्ते बिक रहे हैं, वहां से ले लीजिएगा। ठीक है। PW के पास भी है। तो NDA इंटू 10 इंटू कितना था, 50 क्वेश्चन होते हैं। तो ये आपके पास हो गए भाई 500 क्वेश्चन। और CDS में आपके पास होते हैं 120 क्वेश्चंस। ठीक है। तो 120 क्वेश्चंस होते हैं इसमें, और आपने अगर 10 पेपर उठाए तो 1200 क्वेश्चन हो गए ये। तो भाई 2000 1200 इतने सारे तो ये हो गए तुम्हारे पास। इसके अलावा यहाँ तुम्हारे पास क्वेश्चंस हैं, DPP में क्वेश्चंस हैं, तो क्वेश्चंस ही क्वेश्चंस है। तो लगाइए, दम लगाइए, क्वेश्चंस लगाइए ना, और आगे बढ़िए। तो ये तो हो गया आपके 100 दिन में। अब जो आपके लास्ट के 20 दिन होंगे, अब देखो 100 दिन में मैंने माना कि 100 दिन को करने में तुम 100 दिन में नहीं कर पाए, तुम बीमार हो गए, तुम्हारी तबीयत खराब हो गई, घर में कोई कांड हो गया, तुमसे कोई कांड हो गया, कुछ भी हो सकता है ना, कंटिजेंसी, इमरजेंसी, कुछ भी। तो इस 100 दिन के काम को मान लो तुम्हें करने में 105 दिन लग गए, या एक हफ्ता तुम्हारा पूरा बर्बाद हुआ, 107 दिन लग गए। ठीक है। मैं हर चीज में तुम्हें लीनियंसी दे के चल रहा हूं कि अगर तुम इसको फॉलो करो तो कोई प्रॉब्लम ना आए, इसलिए कंटिजेंसी को भी काउंट कर रहा हूं। ठीक है। तो अभी भी तुम्हारे पास 13 दिन बचे हैं। ठीक है भाई। तो इन 13 दिन में भी मान लो 3 दिन कुछ कांड हुआ, 10 डेज में, मतलब एग्जाम से एक दिन पहले तुम नहीं पढ़ोगे, कोई बात नहीं है, वो दिन मैंने काट दिया। 2 दिन और कुछ हो गया, नहीं पढ़ पाए, 10 दिन में 10 मॉक टेस्ट लगा लेना, और ये विद एनालिसिस कर लेना।
और ये मान लेना कि जो स्कोर तुम्हारा मॉक टेस्ट में आ रहा है ना, उससे 10 नंबर आगे पीछे तुम्हारा स्कोर रहेगा एग्जाम में। ठीक है, जो एवरेज स्कोर है, जैसे तुमने 10 मॉक टेस्ट लगाए और 10 मॉक टेस्ट में तुम्हारा जो एवरेज स्कोर आ रहा है वो आ रहा है 150, तो ये मान के चलो कि तुम्हारे एग्जाम में नंबर 160 या फिर 140, ये 140 से 160 के बीच में वैरी करेंगे। समझे? ये पावर है मॉक टेस्ट की, ये सेल्फ एनालिसिस के लिए है कि तुम्हारी कितनी तैयारी हो गई है। तो मैंने क्या बताया, एक बार क्विक रिवीजन मैं तुम्हें करा देता हूं पूरी स्ट्रैटेजी का। ठीक है, हफ्ते में 3 days लेक्चर एंड प्रैक्टिस, और 3 days आपको क्या करना है, फॉलो द शेड्यूल। ठीक है, वही PQRS, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ये सब करना। और लास्ट डे में तुम्हें लगाना है टेस्ट। कौन सा टेस्ट? मॉक टेस्ट। कैसे? एनालिसिस। तो भाई एक महीने में होते हैं 4 हफ्ते, 4 4 8 8 4 12 12 4 16, तो तुम्हारे पास कम से कम 16 नहीं, तो मैंने तो 3 महीने, तो 3 ही मान लेते हैं, 4 4 8 4 12, तो आपके पास 12 मौके तो होंगे मॉक टेस्ट लगाने के। 2 अगर आपने खो भी दिए तो 10 मौके यहाँ हैं और 10 मौके बाद में। तो जब एग्जाम में जाएंगे ना, तो आप 20 मॉक टेस्ट लगा के जाएंगे। और जब ये बच्चा 20 मॉक टेस्ट लगा के एग्जाम में पहुंचेगा ना, तो फिर ये वैसे ही होगा जैसे एक बार मैंने गौतम गंभीर को कहते हुए सुना था कि हर टेस्ट मैच से पहले मैं 20 ओवर्स प्रैक्टिस करता हूँ नेट्स में और फिर जाता हूँ। ठीक है, तो बॉल दिखेगी इतनी बड़ी, तो क्वेश्चन तुम्हें लगेगा हल्का और फोड़ के आओगे, क्योंकि तुमने 20 मॉक टेस्ट का एनालिसिस भी तो किया होगा। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि तुम इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करोगे। मैंने इसका एक क्विक रिवीजन भी कराया है, बहुत आसान है, फिर से बता देता हूँ। ठीक है, लेक्चर देखना है, उसकी प्रैक्टिस करनी है, जो शेड्यूल बताया है उसे प्रैक्टिस के लिए फॉलो करना है, और मॉक टेस्ट लगाने हैं। बस इतना करना है। रोजाना 1 से सवा घंटे का काम है सड़े बच्चे के लिए, और शानदार बच्चे के लिए 45 मिनट या आधे घंटे का काम है। इतना करोगे तो कामयाबी चूमेगी तुम्हारे कदम। तो मुझे ज़रूर बताना कि स्ट्रैटेजी वीडियो तुम्हें कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और कोई तुम्हारा डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो, तो तुम कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो। ठीक है, मैं उसको क्लियर करूंगा। अब मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले सेशन में जल्दी। हमारे बढ़िया बढ़िया सेशन यूट्यूब पे भी आने वाले हैं, तो ये मत सोचना है जो कंटेंट बताया है सिर्फ वही है, अभी और बहुत माल आने वाला है, पर कब क्या कैसे इसके बारे में मैं तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगा। ठीक है, और बाकी हमारे पास अगर कोई चाह रहा है कि मैं अभी से ज्वाइन कर लूँ, तो बहुत सारे बैचेस हैं हमारे पास। वॉरियर में भी आप आ सकते हो, शौर्य में भी आ सकते हो। ठीक है, अगर आपको लगता है मैं रोज़ाना पीछे से पढ़ के कवर कर सकता हूँ, तो शौर्य भी ले सकते हो। सो इट्स ब्यूटीफुल। ठीक है, तो अब मैं मिलता हूँ आपसे अपनी अगली क्लास में। पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, जिंदगी में उतारते रहिए। लव यू ऑल। जय हिंद, जय भारत।